मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको व्याकरण वैभव से वाक्य विचार पढ़ाऊंगी। शब्दों के मेल से बच्चों वाक्य बनते हैं, परंतु ये शब्द सार्थक और एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। पढ़िए और समझिए। देखिए, सुंदर देश भारत है एक। भारत एक सुंदर देश है गंगा पवित्र एक नदी। गंगा एक पवित्र नदी है। गोल आकार का पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार गोल है। गरम सूर्य है बहुत। सूर्य बहुत गरम है। का रंग है आकाश नीला। आकाश का रंग नीला है। देखिए, इसमें जो है एक तरफ उल्टे सीधे जो है शब्द दिए गए हैं और एक तरफ सीधे सीधे वाक्य बनाकर दिए गए हैं। फिर देखिए, वाक्य किसे हम कहते हैं बच्चों। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। वाक्य के बच्चों जो है दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजेश गाना गा रहा है, इसमें राजेश आपका उद्देश्य है। मनोज भोजन कर रहा है, इसमें मनोज आपका उद्देश्य है। फिर है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि अब राजेश के विषय में कहा जा रहा है कि राजेश क्या कर रहा है, राजेश गाना गा रहा है, और मनोज क्या कर रहा है, मनोज भोजन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, उद्देश्य और विधेय के उदाहरण से कोयल कूक रही है। कोयल उद्देश्य है और जो है विधेय कूक रही है। हिमालय जो है उद्देश्य है, भारत का पहरी है, और पृथ्वी उद्देश्य है, सूर्य के चक्कर लगाती है, विधेय है। अब बच्चों हमें वाक्य के पहले अंग पढ़े। अब वाक्य के भेद है। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। पहले है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चों, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, इसमें पानी जो है उद्देश्य है और बरस रहा है विधेय। बस इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। फिर है मिश्र वाक्य। जो वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से बना हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक वाक्य प्रधान वाक्य और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। जैसे मनोज ने कहा कि वह शरारत नहीं करेगा। यहाँ पे मनोज ने कहा और उस पर आश्रित क्या है कि वह शरारत नहीं करेगा। सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे। यहाँ पे सभी जानते हैं जो है आपका है कि तक आपका जो है वो है उद्देश्य है, और गांधी जी सत्य बोलते एक दूसरे पर ये आश्रित है। फिर आपका देखिए संयुक्त वाक्य। जो वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से बने परंतु वे एक दूसरे से आश्रित न हो, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो वाक्यों से या उससे अधिक वाक्यों से बनते हैं साधारण वाक्य से, लेकिन एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त। जैसे अनिल बाजार जा रहा है और नमिता खेल रही। इसमें इसको अलग कर दोगे तो उसमें जो है अनिल बाजार जा रहा है और हटा के नमिता खेल रही, अलग अलग वाक्य बन सकते हैं। अंकुर ने गाना गाया और रमन ने तबला बजाया। यहाँ पे अंकुर ने गाना गाया, इसको अलग कर सकते हैं और हटा के, और रमन ने तबला बजाया, इसको अलग कर सकते हैं। फिर आपका है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से बच्चों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, फिर निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक। सबसे पहले आपका है विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना समान रूप से प्रकट होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे माली पौधे में पानी दे रहा है। फिर देखिए निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में किसी एक कार्य का ना होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, इसमें नहीं लग जाता है बच्चों। फिर आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दिया जाता है। जिन वाक्यों से आज्ञा निर्देश का बोध हो उसे आज्ञावाचक कार्य कहते हैं। जैसे बच्चों अपना काम करो, आप चुप रहिए। फिर प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, यहाँ कहाँ जो है प्रश्नवाचक वाक्य के शब्द हैं। यहाँ प्याला किसने तोड़ा। विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि का भाव हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे कितना सुंदर चित्र है, या फूल कितना सुंदर है। फिर बच्चों आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। कि हुआ है वो कार्य कि नहीं हुआ। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो जाए। आज का क्रिकेट मैच कौन जीतेगा। इसमें संदेह है कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, और क्रिकेट का मैच कौन जीतेगा, इसमें संदेह, इसलिए संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। फिर इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शुभ कामदार इच्छा का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें, भगवान तुम्हें तरक्की दें। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों
में एक बात का खोना दूसरी बात पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है बच्चों, इस लेसन को रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।